पिछले साल दिल्ली के लाल किला में इंडिया के यौम आजादी के मौका पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से एक वादा किया था और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। चूंकि 1947 से 2047 तक इंडिया की आजादी को पूरे 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो जनाब वादा ये था कि 2047 तक इंडिया एक मुकम्मल फुली डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी की अब तक की 9 साला हुकूमत में इंडिया ने क्या खोया और क्या पाया, और इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके अचीवमेंट्स और लॉसेस के बारे में क्या कहते हैं। और ये सब हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी नजरिए के मुताबिक या पाकिस्तानी राय के मुताबिक। नाजरीन, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। 2013 में मोदी के पावर में आने से पहले मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया को कमजोर उभरती हुई इकोनॉमीज के एक ग्रुप में काउंट किया था, जो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट था, और इसे फ्रेजाइल 5 का नाम दिया गया था। लेकिन ठीक 10 साल बाद इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स और फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स की नजरों में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया के नेक्स्ट इलेक्शंस अप्रैल और मई के दरमियान एक्सपेक्टेड हैं। डेफिनेटली मोदी अपनी कैंपेन में अपनी पार्टी बीजेपी का मुआशी रिकॉर्ड, मुल्क की तरक्की, पॉवर्टी लाइन में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से अपनी कामयाबियों का जिक्र करेंगे। लेकिन असल में फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या शो करते हैं? फाइनेंशियल टाइम्स ने जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी लाइन के ऑफिशियल डाटा को एनालिसिस किया है, और खास तौर पर इन इंडिकेटर्स को भी एनालिसिस किया है जो जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट रेट का पता देते हैं। और इसके साथ साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है कि इंडिया ने दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कितनी तरक्की की या कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत से मामलात में डेफिशिएंट हैं या दुरुस्त नहीं हैं, जैसा कि 2011 से अब तक इंडिया में मर्दमशुमारी नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की। नाजरीन, मोदी के 2 टर्न्योर्स के दौरान इंडिया ऑन एवरेज सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से एक रहा है। 2014 और 2022 के दरमियान मजमूई सालाना तरक्की की शरह के लिहाज से जीडीपी औसतन 5.6% रही, और इसी मुद्दत के दौरान औसतन 14 दीगर बड़ी तरक्की पजीर इकोनॉमीज का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3.8% था। लेकिन इंडिया की जीडीपी रेशो 2000 से 2010 तक इससे भी ज्यादा थी, तकरीबन 6%। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी को इसकी मौजूदा 6 से 7% की शरह से ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है ताकि मोदी के 2047 वाले वादे को पूरा किया जाए। शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के फाइनेंस के प्रोफेसर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि ब्रिक्स मालिक में इंडिया अब भी सबसे गरीब है। मजीद ये कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन में कमी हुई है। मोदी के पावर में आने के बाद से इंतहाई गुर्बत में मुसलसल कमी आई है। वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक पॉवर्टी लाइन में रहने वाले इंडियंस की आबादी का हिस्सा 2015 में 18.7% से कम होकर 2021 में 12% रह गया है, और इसमें दोनों अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज शामिल हैं। नाज़रीन, ये नतीजा है बहुत सारी वेलफेयर स्कीम का। जिस तरह से कोविड-19 के बाद एक स्कीम शुरू की गई थी जिसके तहत 813 मिलियन से ज्यादा लोगों को 5 सालों तक मुफ्त ग़िज़ाई जिनास दी गई थी। इसके अलावा 500 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए और इन्हें बायोमेट्रिक के जरिए आइडेंटिफाई किया गया, और जितने भी बेनिफिट्स थे वो डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, जो कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट अमल है। ये बात आपको हैरान करेगी कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो मुल्क में फास्टेस्ट ग्रोइंग इनकम ग्रुप में शामिल है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ने पिछले 10 सालों में लाखों मिडिल क्लास लोगों की तरक्की के लिए दरवाजे खोले हैं। इंडिया में अमीर तबके की पॉपुलेशन 30 मिलियन से बढ़कर 90 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन
520 मिलियन है, जो कि 2014 में 300 मिलियन के करीब या उससे कुछ ज्यादा थी। इंडिया में बच्चों के मोर्टेलिटी रेट यानी शरह मौत में मुसलसल कमी आ रही है। जब से मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, उनकी हुकूमत ने हेल्थ और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जिसमें पब्लिक टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन की एक नेशन वाइड कैंपेन भी शामिल है। इन्फेंट बच्चों की अमवात में भी मुसलसल कमी आई है, हालांकि ये बेहतरी मोदी के दफ्तर में आने से पहले की है। कोविड-19 से पहले की सतह के मुकाबले में इंडिया में अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के मुताबिक मोदी के दफ्तर में रहने के दौरान बेरोजगारी की शरह बमुश्किल कम हुई है और कोविड-19 के बाद अक्टूबर में पहली बार 10% से बढ़ गई है, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा बेरोजगारी के फैक्ट्स एंड फिगर को पेश करता है। 15 साल से 34 साल के उम्र के नौजवानों में ये फैक्ट्स एंड फिगर्स और भी बदतर हैं और 2023 के डाटा के मुताबिक ये रेशो 45.4% है। नाज़रीन, इंडिया में लेबर फोर्स में विमेन की पार्टिसिपेशन की परसेंटेज जनूबी एशिया में सबसे कम है। 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन लेबर फोर्स का एक छोटा हिस्सा बनती जा रही हैं। इंडिया की ख़वातीन लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 2014 में 25% से कम होकर 2022 में 24% रह गई है, जो कि नेबर कंट्रीज बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी कम है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ज्यादा ख़वातीन को काम में शामिल करने से इंडिया की तरक्की में 1.5% का इजाफा होगा। नाज़रीन, इंडिया बहुत तेजी से अपने सड़क और रेल नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। सड़कों, रेलवे और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात मोदी के दौर में बहुत ज्यादा बढ़े हैं और ये हमेशा से इक़्तिसादी तरक्की का इंजन रहा है। यूनियन बजट के मुताबिक सड़कों और रेलवे की तामीर के लिए 5 ट्रिलियन रुपए या जीडीपी का 1.7% खर्च करने का मंसूबा इंडिया ने बनाया हुआ है। इंडिया 2018 से अब तक हर साल सड़कों के नेटवर्क में 10,000 किलोमीटर का इजाफा कर रहा है। इंडिया में इंटरनेट और फोन कनेक्टिविटी बहुत तेजी से फैल रही है। हिंदुस्तान ने तकरीबन 1 बिलियन लोगों को ऑनलाइन लाने में अपनी कामयाबी पर फख्र किया है और अपने अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे तरक्की पजीर मुमालिक के लिए एक मॉडल के तौर पर भी पेश किया है। इस ऑनलाइन कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेड स्मार्टफोन्स को यूज किया जा रहा है, जो कि अब 60% से ज्यादा इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया की हुकूमत के मुताबिक डिजिटल लेन देन पिछले 5 सालों में 70% तक बढ़ गया है, जो कि 2017 और 2018 के माली साल में 1962 ट्रिलियन रुपए से 2022 और 2023 के माली साल में 3355 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। नाजरीन, पिछले 10 सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हिंदुस्तान के अखराजात में कमी वाक़ई हुई है। इंडिया अपने इंटरनेशनल लेवल पर मुंसलिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा पर फख्र करता है, लेकिन इंडिया तहकीक और तरक्की के अखराजात में कमी कर रहा है। मोदी के दौर में इसकी इकॉनमी का हिस्सा जीडीपी के 0.7% से भी कम रह गया है। नाजरीन, इंडिया में आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में कमी आ रही है। अगरचे पिछले 10 सालों में बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी वॉच डॉग्स ने बेसिक फ्रीडम्स पर इंडिया की रैंकिंग को कम कर दिया है। 2023 में बीबीसी के इंडिया हेड ऑफिस और इंडियन न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर छापा मारा गया और दीगर तंजीमों के सहाफ़ियों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात और जेल का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इंडिया की प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग 2023 में 161 तक गिर गई, जो 2014 में 140 थी और रूस से सिर्फ 3 पॉइंट्स ज्यादा है, जो कि इंडिया के बरक्स जमहूरियत होने का मोतबर दावा नहीं कर सकते। मोदी का दिफा करने वालों ने इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों पर और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग पर बहुत से सवालात उठाए हैं, जबकि कुछ इंडियन सिविल सोसाइटी ग्रुपों ने ये लॉजिक दी है कि किसी भी मुल्क में एक आज़ाद प्रेस या एक आज़ाद कारोबारी माहौल इतना अहम नहीं है जितना कि उस मुल्क की डेमोक्रेसी।